मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। जलालुद्दीन चिश्ती साहब, मसलक क्या आपका हजरत? मसलक मसलक आला हजरत। और मसलक। आपका मसलक क्या है? अभी आपने कहा जहांगीर देवबंदी, तो फिर आपने क्या समझ करके मुझे देवबंदी कह दिया? हाँ, तो मैं समझ के कहाँ, हो सकता है मेरी समझ गलत हो। आप बताइए, सही है वैसे गलत है? वैसे आप लोगों की समझ हमेशा गलत ही होती है भाई मेरे। या आपने तो आज हमेशा अपने मुंह गलत से होती है, तो हक और आज भी सच गलत बात होगा। फरमाया है। लेकिन हमारा समझ आज गलत हुआ कि सही हुआ? आपने इकरार किया ना। नहीं, आपने कहा कि जब आपकी समझ हमेशा गलत होती है, तो आज भी इंसान उसी हिसाब अपने से आज भी गलत मुताल्लुक हो में गया हमारा समझ। इंसान अपने ताल्लुक से जितना बेहतर जानता और समझता है, दूसरा नहीं समझ सकता ना। तो आप बताइए कि आप देवबंदी नहीं है? नहीं, नहीं बिहम्दिल्लाह है देवबंदी? ताला मैं तो देवबंदी हूँ, इसमें कोई तो फिर शक बात क्यों नहीं बढ़ा है। रहे हैं? बात बढ़ा नहीं अच्छा रहा हूँ। बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की आपको खुशी है या नहीं है? बिहम्दिल्लाह ताला सारी कायनात में सबसे ज्यादा हाँ, अगर किसी को खुशी है तो रब्बे काबा की कसम वो जहांगीर देवबंदी होगा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तो खुशी माशाअल्लाह। दिखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, वो आपके नजदीक कंफर्म है कि कौन सा दिन पैदा हुए? आपके नजदीक कंफर्म है? हमारे नजदीक कंफर्म है। हमें यकीन है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अच्छा, तो आपने ये कहाँ पढ़ लिया कि आपको कंफर्म है? ये जमहूर उलमा के नजदीक 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। अच्छा, तो हजरत जलालुद्दीन चिश्ती साहब, बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा आपसे कि आपने कहा कि जमहूर का कौल है, तो जमहूर का कौल ये कंफर्म हुआ करता है? हाँ, जमहूर मतलब क्या है? तो जमहूर जमहूर का कौल भी मतलब मोतबर, हम जमहूर जब यकीन कोई यकीन कर सुने ना सकते हैं। हजरत हजरत, जब जमहूर कोई बात कह दे तो मतलब ये हुआ कि ये पक्का कंफर्म बात है, इसका इसके खिलाफ नहीं हो सकता। आपने ये उसूल कहाँ पढ़ लिया? नहीं, इसके खिलाफ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन हो रहा है, मुझे तसल्ली, मेरा दिल तसल्ली कह रहा है कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा है, और पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को है, और मेरे पास दलील है, तो उस दलील को मैं उस दलील पर मुझे यकीन हो रहा है। हो सकता आप है आपके नज़दीक 8 रबीउल अव्वल हो। देखिए, आपके नज़दीक अगर 8 रबीउल अव्वल को पैदाइश है और उस पर आपको यकीन है, मैं आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करूँगा, और मैं मानूंगा कि आप भी हो सकते हैं सही है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, दुनिया वालों को पता नहीं था कि ये नबी आखिरुल ज़मान पैदा हुए हैं। तो फरिश्तों को पता था, तो फरिश्ते खुश हुए, और सुने ना हजरत हजरत फरिश्तों ने जलालुद्दीन खुशियां साहब, मनाया। बात दूसरी तरफ चली जाएगी हजरत। असल एक बात पहले क्लियर हो जाए, फिर आगे हम लोग इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ हाँ कि तो आप 12। जो है बदतमीजी नहीं बकेंगे और फोशगोई से काम नहीं लेंगे, अदब एहतराम को मजबूत मजबूत जी। रखेंगे, क्योंकि अच्छा, आपने अपने नाम सही के बात। साथ बखुद चिश्ती लगा दिए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई चिश्ती लोग अच्छे होते हैं, बदजुबानी बदकलामी और ऑल फॉल नहीं बकते हैं। तो खैर बहरहाल, जी। मुझे ये कहना था कि आपने कहा कि मेरा दिल कह रहा है, मुझे यकीन है और ये है वो है। जब यकीन है आपको, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप जो कहेंगे हम उसे भी मान लेंगे। तो बताइए, तो फिर हाँ, आपकी कौन सी बात को मानी जाए, पहली वाली बात को मानी जाए या दूसरी वाली बात को मानी जाए हजरत? तो आपकी दोनों आप मान सकते हैं, क्योंकि जब जी जी, मैं सहाबा तो दोनों इकराम को ने। मानता हूँ कि बख्तिलाफ रिवायत हो सकता है 9 भी, वक़ौल आपके 8 भी, 12 भी। और जैसा कि कहीं से पता चला कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद के मुहर्रम का भी महीना बतलाया गालिबन, है ना? तो मुहर्रम का महीना। गालिबन नहीं, गालिबन मैं कह रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे कौल हैं, लेकिन शायद सब कौल में जमहूर जमहूर जो कौल नकल किया है, मैं किताब की इबारत में पेश करता हूँ। जी 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 ये जी जी जलालुद्दीन साहब, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ कि जमहूर कहा है या नहीं कहा है। मैं असल ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा ना कि मुझे यकीन है और मेरा दिल कह रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जमहूर जो बात कहता है वो 100% जो है वही कौल सच और हक होता है, और इसके खिलाफ नहीं हो या सकता है। मैं उसके ये खिलाफ असल वाले पूछना भी चाह रहा हूँ। उसके खिलाफ वाले भी
एकदम गुमराह बेदीन नहीं कह सकते उसके खिलाफ वाले को, जमहूर के खिलाफ वालों को भी गुमराह और बेदीन नहीं कह सकते। कोई अगर 8 रबीउल देखिए अव्वल को हजरत, यकीनी असल तौर पर रिवायात के कोई कह अंदर रहा है, इख्तिलाफ है आपको, तब इसका मतलब जो है आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत नहीं है और कामिल इश्क नहीं है और आपको कामिल खुशी नहीं है, वरना आपको मालूम होना चाहिए था कि रिवायत दोनों तरह की है। 12 की भी है, हाँ, रिवायत में इख्तिलाफ है। रिवायत में जमहूर जो है इख्तिलाफ करते तो वो रिवायत की वजह से करते हैं ना कि अपना कोई जाती उनकी जमहूर अगराज है या इख्तिलाफ नहीं जाती किए। कोई लड़ाई जमहूर ने है। कहा, जी, तो जमहूर ने रिवायत कहा के अंदर ज्यादातर इख्तिलाफ उलमा, होने की जमहूर का वजह मतलब से, क्या है, तो जब ज्यादातर रिवायत के अंदर जब सुने अलग ना, अलग जब रिवायत है। हजरत हजरत दोनों आदमी बोलेंगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। तो जब रिवायत में इख्तिलाफ है तो अब बताइए, आपने कह दिया, फाइनली कर दिया आप अपनी तरफ से, आप जमहूर की बात को लेकर के अगर कहते तो एक बात समझ में आती, लेकिन आपने अपनी तरफ से कहा। हालांकि जमहूर जो है वो भी फाइनली नहीं कह रहे हैं कि यही होगा, उन्होंने यही है, उन्होंने भी एक अंदाज़ा लगाया, तखमीना लगाया और डेट तारीख को जोड़ा तो उन्होंने उस तारीख को बताया, और उसके खिलाफ भी रिवायत आया, 9 भी आया है, बहुत सारी रिवायतों में 9 भी आया है। तो आपने कह दिया कि मुझे यकीन कामिल है, तो बताइए कैसे आपकी हाँ बात को मैं मान लूं? आप आपके हाँ, बातों से तो किस उसके खुशबू आ रही है? बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े हमारे जो अकाबिरीन उलमा है, बुजुर्गान दीन है, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि, और ये जैसे देवबंदियों के बड़े पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, दीगर तमाम बुजुर्गान दीन ने 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाए हैं, और मिलाद मनाने का सबूत है उन बुजुर्गों के मेरे अकीदत की वजह से मैं भी 12 रबीउल अव्वल को मिलाद शरीफ मनाता हूँ, और मिलाद शरीफ की मुझे खुशी है। आपको भी बहुत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपको खुशी है, आपका दावा है, लेकिन आपका खुशी नजर नहीं आता और मेरी खुशी नजर आता है दुनिया देखिए, वालों तो के सामने। मैं कहने का खुशी मेरा का इजहार मतलब भी ये है करता कि हूँ। अभी आप पैदाइश पे आए थे और रिवायत की वजह से ये बेख्तिलाफ रिवायत होने की, बेख्तिलाफ रिवायत के होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मुझे यकीन कामिल है। मैं तो असल इस पे मैं बहस करना चाह रहा था। हाँ, एक रही तलाक पर बात किसी को खुशी की, यकीन किया जा तो सकता है। जी मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आप सुनिए, सारी बात दुनिया में अगर सुनिए। किसी को ज्यादा अगर खुशी है तो वो मुझे खुशी है, और खुशी रहेगी ता कयामत, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब रही बात, आपने अभी नबी की पैदाइश की बात की, फिर आपने ईद मिलादुन नबी की बात कह दी। तो एक बात देखें, याद ईद रखें, मिलादुन असल नबी की आप जिस बात अभी नहीं टॉपिक, की मैंने। जी अभी मैंने आपने, ये कहा, मैं, आप मेरी बात को खलत मलत ना करें। नहीं मैंने आपने कहा खुद मिलाद, आपने खुद बात को आगे बढ़ाया, कहा ना कि आपके पीर मुहाजिर इमदादुल्लाह मक्की ने मनाया और ये मनाया वो मनाया तो मैं भी मनाया। तो ये मनाने की बात कहाँ गई? अभी तो बात चल रही थी उस पे आपने कहा कि मुझे यकीन कामिल है, हाँ, दिन तारीख कन्फर्म पैदाइश के बारे में ये बात चल रही थी, आपने मनाने के ऊपर बात को पैदाइश ठोक दी। के तारीख पर सुनो, आप इस पर ज्यादा खींचतान कर रहे हो, बिला वजह आप लंबी कर रहे हो। बात यह है, जमहूर ने 12 रबीउल अव्वल कहा। जमहूर का मतलब क्या है? अक्सरियत। जीत जब इतनी सी जब बात, किसी तो में इतनी इख्तिलाफ सी हो, बात, हजरत अक्सर हजरत वाले मजबूत होते हैं, हजरत अक्सर वाले जलालुद्दीन मजबूत चिश्ती होते साहब हैं। सुने ना, बहरहाल दीगर उलमा भी हक, उलमा हक ने इख्तिलाफ तो किया है। आप पहले दीगर यहाँ पे उलमा हक ने तस्लीम भी कर लें, इख्तिलाफ, आप अब गलती का तस्लीम करें कि इसी जहाँ वजह से मुझे, बोलने नहीं दे रहा है। मेरी बात बिल्कुल हक व अदालत के दायरे में है। मैं बोल रहा हूँ कि जमहूर का कौल 12 रबीउल अव्वल आला हजरत ने नकल किया है, और दीगर उलमा ने भी कहा। जमहूर का कौल 12 रबीउल अव्वल को वफात है, 12 रबीउल अव्वल को विलादत है, 12 रबीउल अव्वल को हिजरत है। तीनों चीजें 12 रबीउल अव्वल को है। ये जमहूर का कौल है और ये किताब में रिवायत में मौजूद है। अगर जमहूर से कोई इख्तिलाफ किया है तो वो इख्तिलाफ वाले अपना जवाब वो देगा, लेकिन हमारे नजदीक जो जमहूर है, अक्सर उलमा का कौल है, उस पर हम अमल कर रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की और मुझे यकीन है। अब मैं जवाब दूं कि फोन काट करके भाग जाएंगे? जैसा मिसाल है नहीं, आप देखिए, आप तो तकरीर कर रहे हैं, आप तकरीर कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं तकरीर करता रहूं और सामने वाला सुनता रहे। तो देखिए जलालुद्दीन चिश्ती साहब, इस तरह से बात नहीं होती है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपने कहा कि जमहूर का कौल है, जन है। सुनिए, आपको यकीन नहीं, जन्न गालिब है आपका। जन्न गालिब कौन सा तारीख है बताइए आप, लंबा ना करे। देखिए, मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ? मैं तो भाई अपने अकाबिरीन के ऊपर एतमाद और भरोसा करने वाला हूँ, और तो उन्होंने जो, सुने ना यार, मैं तो 1 मिनट नहीं बोला हूँ अभी यार। कमाल, आप इतना देर से बोल रहे। कमाल की बात नहीं पूछा मैंने,
जी मैंने जी आपसे सुने। पूछा आपके सारे आपके अरे नजदीक हमारे नबी और पैदा हुए ही आपके नहीं। जो मुत्तफका अकाबिर हैं, अब बात समझ आ गई आपको। हमारे और नहीं, आपके आप जो ये मुत्तफका बताइए आपके अकाबिर नजदीक। हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, मुझे उन पे भरोसा है। उन्होंने जब ये लफ्ज़ जाहिर नहीं किया कि मुझे यकीन कामिल है कि 12 रबीउल अव्वल ही को हुजूर पैदा हुए, अगर इस तरह का लफ्ज़ है तो आप दिखा दें, हम मान लेंगे। लेकिन मैं कहता अच्छा, हूँ हुजूर चैलेंज पैदा के ही नहीं साथ, हुए, आपका कहना ये है हुजूर पैदा ही हुए नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला तो बिल्लाह। फिर किसी न आप किसी दिन तो देखिए, हुजूर झूठा पैदा हुए हैं। इल्जाम दे तो आप करके फिर आप ये बोले भागना ना चाह झूठा, फिर रहे आप हैं। बार बार क्यों उसको आप बरेलवी इनकार क्यों मसलक कर को आप रहे हैं? जलील आप करने बताए आए हैं। किसी न देखिए किसी दिन देखिए पैदा हुए, जलालुद्दीन चिश्ती जो साहब, तारीख आप बताए, खुद तो मुहर्रम में जलील पैदा होंगे, हुए, सफर में बरेलवी पैदा हुए, मसलक को भी आप रबीउल जलील अव्वल करके में भाग पैदा जाएंगे हुए, फोन काट के, या मेरी बात को रमजान नहीं में पैदा सुनेंगे। हुए। हुजूर कौन से दिन पैदा हुए वो दिन आप बार बार, मैं तो अपना एक कंफर्म बात बता जब दिया, जो सामने वाला ज्यादा है उधर बोला आप हैं। नहीं, आपने इल्जाम क्यों थोपा? आप अपनी बात को तो आप वापस बार लें, बार क्यों नहीं वरना बोल रहे? आप इतनी देर कज़्ज़ाब से हैं। आपको आप बोला जा रहा है, बोले पूछा कि जा रहा है। जलालुद्दीन चिश्ती कज़्ज़ाब है, बोले आपने एक बात क्यों इतनी मेरी तरफ देर से मंसूब आपसे कर दी जो पूछा मैंने जा बोला रहा है नहीं? कौन से दिन हुजूर आप आपके। होते कौन मैंने है? यकीन गलत बात है, यकीन गलत करने बात की है। नहीं कहा मैंने। जलालुद्दीन चिश्ती मैंने साहब, कहा जन्ने आप गालिब फोन के काट तौर के पर आप भागेंगे, बताएं। मैं समझ रहा हूँ, और दोबारा आप मुझे फोन करने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। आप झूठ बोले हैं, गलत बात को मेरी तरफ मंसूब किए हैं। उसी तरह से जिस तरह से मौलवी अहमद रजा खान साहब जाकर के हमारे अकाबिर पे फतवा दायर किया और मक्का मुकर्रमा आपके से झूठ अकाबरीन भर की के तज्जिया हो रहा बोल है, आपके करके अकाबरीन की और किताब गलत में सलत मौजूद है। अभी बातें आप उधर मनगढ़ंत पेश की उधर मत और जाएं। गलत फतवा आपके लेकर के अकाबरीन आया। ने उसी तरह से आप भी जो है इल्जाम देना चाह रहे हैं अहमद रजा खान साहब के रविश पर चलते हुए। आप गलती माने, आपने गलती माने, किताब को आप वो छोड़े। आप आप गलती माने। मैंने जो बातें नहीं कही, आपने उस बात को मेरी तरफ क्यों नहीं, मंसूब कर दिया? आपने क्यों नहीं कह रहे? आप क्यों नहीं क्या कह मैं रहे नहीं हैं? कह रहा हूँ? मैं क्या जवाब नहीं दें। कह रहा हूँ? आप मेरी आप बात सुन ही कहिए नहीं ना रहे। कौन से दिन पैदा हुए। आप जन्ने गालिब की जाहिर करें, जन्ने गालिब जाहिर, आपको अगर जन है जवाब दूं? जन्ने जवाब गालिब दूं? की जाहिर करें आप तो जब कौन मुझे सा दिन बोलने आज का है? मौका नहीं देंगे तो भला तो बतलाइए फिर मैं आप कैसे इधर बोलूंगा? उधर की बात कर रहे हैं। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपके आप अंदर पहले इतना बताएं डर कौन और से दिन खौफ पैदा है हुए। कि आप मेरा फोन नहीं उठाते हैं, और मैं इतना मरतबा फोन किया, आप फोन नहीं उठाते। दूसरी बात, आप जब भी बात करते हैं तो किसी तीसरे को बीच में लाते हैं ताकि मेरा नंबर शो ना हो और मैं जो है लोगों को गुमराह कर सकूं कि ये देखो फोन काट करके भाग गया और ऐसे किया और आप वैसे देखिए किया। इधर उधर की आप बात जो कर रहा है ये है बंदा। बातें बनाना मैं चाहते पूछ हैं और रहा लोगों हूँ को नबी गुमराह कब करना पैदा चाहते हुए, हैं। कब पैदा हुए नहीं बता रहे। इसका मतलब यही हो रहा है कि देवबंदी कह रहे हैं नबी पैदा ही नहीं हुए। ला हौला वला कुव्वता, वरना फिर आप बता झूठ बोल देते, रहे हैं। आप अपनी वरना बात बता से, देते। आप मैं अपनी बात झूठ को नहीं बोल वापस रहा हूँ, लें। मजबूर मैंने आप कब कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पैदा नहीं बातों हुए? से लग रहा है, झूठ मत बोलिए, झूठ मत आपकी बोलिए। बातों देखिए से लग जलालुद्दीन रहा है। साहब, मैं कह रहा हूँ फिर आप मेरे फोन को नहीं उठाएंगे। आप आज जो भागेंगे नहीं, आप, आप तो कब फिर पैदा 1 हुए साल ये तक बता आप दें, मेरे बात फोन को नहीं कंप्लीट हो उठाएंगे। जाएगी। जी, अब आप भागने देख के रहे हैं चक्कर में लगे तामीम हुए हजरात, हैं। मैंने कब कहा कि आप तामीम वसल्लम हजरात देख पैदा रहे नहीं हैं, हुए? अभी जवाब नहीं दे रहा है। आप झूठ क्यों ये बोले? पहले देवबंदी आप ये जवाब बोले। नहीं दे रहा है। मैं जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कि आप अपनी गलती का इकरार न कर लें। क्या गलती हुई मेरे से? आपसे गलती ये हुई कि मैंने ये लफ्ज़ बोला ही नहीं कि हुजूर पैदा नहीं हुए, और आप मेरी तरफ मंसूब कर दिए इस बात को। फिर आप बार बार मैं पूछ रहा हूँ हुजूर के अरे पैदा आप तारीख बार बार कब नहीं पूछ है, रहे हैं, आप आपके तकरीर कर रहे हैं। हिसाब से आप तकरीर बताएं। कर रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे, आप तकरीर कर रहे हैं। गलत बोल रहे हैं आप। जमहूर का कौल हमारे लिए मोतबर हुजूर है। पाक हमने कह दिया, सल्लल्लाहु अलैहि जमहूर का वसल्लम, कौल मोतबर है। सुने ना जी, मैंने ये कब कहा कि मोतबर नहीं है? आप तो मोतबर को हम यकीन कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोतबर मुझे है, यकीन उसका मैं कामिल यकीन है, कर रहा मेरा ये हूँ। दिल कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, तो वसल्लम यकीन 12 रबीउल अव्वल ही को पैदा हुए, तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ हजरत। सही है। अरे हजरत जलालुद्दीन साहब, मैं तो सब आपसे कुछ यही मेरा पूछना सही चाह रहा हूँ। है, मैं यकीन कर रहा हूँ। आप कहिए, आप भी यकीन के साथ कहिए या जन्ने गालिब से कहिए कि आपके गालिब गुमान क्या है, बयान करें कौन सा तारीख है। या मतलब आप कहेंगे कि मौलवी अहमद रजा खान साहब को काफिर कह दे तो मैं कह दूंगा काफिर? आप बोले नहीं जा रहा हूँ अभी दूसरी तरफ। नहीं, आप उसी तरफ जा रहे हैं। आप असल ये कहलवाना चाह रहे हैं कि आप मौलवी अहमद रजा खान साहब को काफिर बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि अरब में जाकर जो इन खबीसों की किताब दिखाया, उन मौलवी अहमद रजा खान साहब कितना परवर ने बयान किया था
वो एक सारी बातें आज भी कज़्ज़ाब मौजूद है। दज्जाल जवाब आदमी नहीं था दे रहा है, जवाब जिन्होंने नहीं, वो सारी बातें, दूसरे की किताबों सारी की बातें गलत आज सलत की किताब में इबारत को मौजूद तोड़ है। मरोड़ करके कहीं का आज ईंट भी कहीं का किताब रोड़ा में वही और फिर बातें जोड़ मौजूद करके है। उसके बाद इसमें जो उलमाए हरमैन अच्छा, को पेश किया और उसके बाद गलत तौसीफ फतवा लाया। और दूसरी तौसीफ बात, ये भाई, दुनिया का इंसाफ है, ये जो दुनिया बातें के बता लोग रहा है जानते हैं इसकी कि मैं बात वजाहत करके जिससे बात कंप्लीट मुंसलिक करूं, हो मुझे कहीं पहले जाना है। उसके पास तौसीफ बात भाई, रखी जाती है, इसको उससे काट पूछा दीजिए, जाता है। इसको निकाल दीजिए। तो बात बोलने नहीं जिनसे दे रहा बात है, फोन पे मुताल्लिक जवाब थी भी नहीं दे उनसे रहा है। नहीं पूछा और लास्ट उलमा हरमैन के पास चला लास्ट एक गया मिनट और पूछ रातों रहा रात हूँ, भाग करके इंडिया चला आया। रातों रात कौन भागे वो मैं बताऊंगा। अभी तुम तो जवाब दो, लिहाजा 12 मैं रबीउल ये अव्वल कहना पैदा चाह रहा नहीं हूँ हुए तो कौन आपसे, सा दिन आपने पैदा हुए? जमहूर के कौल को हुजूर के यकीन कामिल पैदाइश का कैसे दिन कह दिया? कन्फर्म बताओ, और बता आप दो ये कौन से तुम्हारे नजदीक कौन से तारीख पैदा हुए। और देखिए, अगर तुम कुछ मेरे नहीं बता रहे नजदीक हो मैं तो यही कोई बड़ा साबित हो रहा सुने है सुने मैं तुम्हारे कोई बड़ा देवबंदियों के मुअर्रिख सुने नजदीक सुने हुजूर ना, पैदा आप ही जवाब ले नहीं लें, हुए, जवाब ले लें, पैदा जवाब ही लें। नहीं हुए। जवाब दे मैं दो। कोई बड़ा मुअर्रिख नहीं हूँ जो मेरे नज़दीक की आप बात कर रहे हैं। मैंने जो तारीख पढ़ी है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि रिवायत मुख्तलिफ है। किसी रिवायत में 9 तारीख भी है, किसी में 12 भी है और आपने बताया 8 है। तो इस तरह से मुख्तलिफ रिवायत है और सब रिवायत अपनी जगह पे ठीक है। अब यकीन कामिल की क्या बात है इसमें? किसी भी कोई तारीख में हो यकीन से सकता है नबी आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की पैदाइश पैदाइश हुई की हो। तुमको खुशी है, बिल्कुल, तुम्हारी खुशी नजर क्यों अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रहा है? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रे हमारे हुजूर तुमको सल्लल्लाहु अलैहि खुशी वसल्लम के सदक़े कोई से ये बोलने की कायनात हर बनी, दावे की ज़मीन दलील आसमान होती है, बना। अरे हम पैदा हर हुए, दावे की चाँद जो है दलील होती चाँदनी दे है, रही है, सितारे जगमगा रहे हैं हर दावे की दलील और उसके होती बाद है। सूरज के अंदर तपिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हमारे हुजूर के अनवार व बरक़ात और फैज़ से ये तमाम चीज़ों के अंदर रोशनी है अच्छा, और तो फिर जाज़बियत तुम्हारे है। खुशी का इजहार, खुशी कब देखा जाएगा तुम्हारे अंदर खुशी है? कब तुम देखा कह जाएगा? रहे हो, हमें अच्छा आप बता दिख दें, नहीं आप रहा है। बता दें, आप बताएं, आप बताएं, चलिए आप बताएं। तुम्हारे खुशी नजर क्यों नहीं आ रहा है, इसका मैं जवाब पूछ रहा हूँ। अच्छा आप ये बताएं कि हजरत क्या कहते हैं, एतकाफ करने की नीयत क्या है? एहतिकाफ करने की नियत, हाँ नियत नियत है, नियत तो देखिए दिल हजरत, से, दिल आप के। जो खुशी के पैमाना को नापना चाह रहे हैं ना, आप असल ये चाह रहे हैं कोई झंडा लेकर के निकल जाए, कोई चरागा करे, औरतों को नचाए, लौंडों को नचवाए तो खुशी का इजहार होगा। खुशी का ये मतलब है ही नहीं। खुशी का मतलब ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की जाए, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, शादी में, ब्याह में, लेन में, देन में, खेत में, खलियान में, तन्हाई में और मजमा में, खलवत में, जलवत में, हर जगह नबी की कामिल इत्तिबा किया जाए, ये असल मोहब्बत है। इन तत्तबी क्या इत्तिबा को खुशी कहते हैं। अगर तुम खुशी, इत्तिबा अलग चीज है, खुशी अलग चीज है। इत्तिबा को खुशी कहते हैं। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल दिख नहीं रहा तुम्हारा। एक तो तुम्हारा इत्तिबा जब होगी, इत्तिबा आदमी उसी की करता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसको वो महबूब रखता है, जिसको वो पसंद करता है जी, और जिसको पसंद करता है उसकी हर एक अदा से उसको खुशी होती है। जब वो उसकी अदा पे चलता है तो खुशी होती है कि मैंने अपने महबूब की फ़लाँ अदा का मैंने इजहार किया, फ़लाँ अदा को अपने अंदर लिया, इंसान को खुशी होती है। बिल्कुल हक बात है, सच बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इत्तिबा खुशी नहीं है, खुशी अलग चीज़ है। झंडा फहराना खुशी है और खिचड़ा मलीदा बनाना खुशी है, और ये अलग खुशी हुई और इत्तिबा अलग है, ये आप असल कहना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या बरेलवी हजरात की समझ है। आज जलालुद्दीन साहब ने बरेलवी की जो हकीकत थी वो खोल करके रख दी। से अपने असलाफ से हटकर, ये अपने असलाफ से हटकर हर साल हर सदी ये नए नए दिन चल रहे। अपने बुजुर्ग जिनको ये लोग बुजुर्ग मानते हैं, असलाफ मानते हैं, अकाबिर मानते हैं। जलालुद्दीन साहब आप तो जवाब नहीं दे सके, आप सवाल लेकर के आए, खुद ही फंस गए। आप चले बता दें, कुरान और हदीस में खुशी का कोई पैमाना है आपके नजदीक कि इंसान अल्फाज में सुनो, चेहरा और खुशी, इंसान के चाल चलन, किरदार और हरकत और सकानात से खुशी का इजहार होता है। कोई बंदा खुश है, गुस्सा है, हर तरह से कुरान और हदीस में ये भी बयान किया गया, बंदा खुश हो तो उसके क्या कैफियत क्या होती है, नाराज हो, गुस्सा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो चेहरे की क्या कैफियत होती थी, और जो नाराज होते थे तो चेहरे की क्या कैफियत होती थी। तो कैफियत का नाम है खुशी और गम है ना, कैफियत का नाम है। इसलिए औरत का शौहर मर जाए
शौहर मर जाए तो 3 दिन गम मनाए, कैसे चलिए, आपने गम जो मनाए? बातें कही घर है के वो अंदर भी बैठे रिकॉर्ड रहे, पे कोई मौजूद है। शादी मैंने जो करे कहा है ना हजरत जलालुद्दीन साहब, और वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। 4 अब आप देखिए, अब जो 4 है महीना अब गम आप मनाए। फंस चुके हैं। सुने हाँ, ना हजरत, हजरत सुने ना, औरत के खुशी शौहर का जो मर जाए तो पैमाना गम कुरान मनाए। गम हदीस का जो ने कैफियत बयान है ना, किया है, वो तो आप कैफियत जरा बयान है। एक भी तो हवाला इसी दे दें। तरह चले गम जलालुद्दीन साहब, मनाए तो गम की कैफियत बयान है। खुशी की जलालुद्दीन कैफियत साहब, भी कुरान और हदीस में बयान है। जलालुद्दीन आप साहब, मैं क्या खुशी कह रहा की हूँ, जो कैफियत है, तुम कैफियत के नाम खुशी नहीं कह रहे। हजरत सुने इत्तेबा ना, अलग चीज है। इत्तेबा करने से खुशी होती है। हाँ, बेशक इत्तेबा करने से खुशी होती है, सुने लेकिन ना, खुशी जो होती है ना, वो खुशी होने की कैफियत होती है। नबी जी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम जी, आज बिल्कुल पैदा हुए, बिल्कुल, हमको आज हम के लोग दिन तो हम उसी को खुश खुशी हैं। समझते हैं। खुशी में हम इत्तिबा सदका करने खैरात में कर खुशी रहे मिलती है जी, इत्तिबा हैं। करके हम लोग अब्दुल्लाह खुशी का बिन इजहार देहलवी करते हैं, रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते लिबास हैं, में, खाने में, अब्दुल्लाह पीने मुहद्दिस में, देहलवी जिनको मानने का और क्या देवबंदी लोग कहते दावा हैं, करते हैं, इस्तिंजा, पाखाना, वो कह रहे पेशाब हैं करने कि में, ऐ उसके परवरदिगार। बाद नमाज पढ़ने में, दुआ मांगने में, और लोगों से मुलाकात करने में, ये तमाम चीज़ों में, लेन में, देन में, तमाम चीज़ों में हम नबी की इत्तिबा करते हैं, और हमको खुशी हम इजहार करते हैं, और खुशी महसूस होती है हमें। तो आप जरा छोड़ें इन सब अच्छा, बातों को, आप जो है एक एक आयत या एक हदीस पढ़ दें जिससे खुशी का अंदाज़ा हो जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे खुश होने का क्या तरीक़ा है, और किस तरह से महसूस हो कि लोग हाँ खुश हैं या ना है। कुरान और हदीस में कोई आपके पास दलील है? भाग गए क्या? सहाबा इकराम ने खुशी का महफिल सजाए हैं। ये महफिल सहाबा सजा, इकराम ने महफिल सजाए, महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा किए, जिससे सहाबा इकराम को खुशी थी। लेकिन वो आज महफिल में अब चर्चा करना, उस दिन आपका चर्चा भी बंद कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी किस शान से दुनिया में आए। वो शान बयान करते थे सहाबा इकराम के, जिस दिन हुजूर पैदा हुए उस दिन ये नज़ारा हमें देखने को मिला, दुनिया की ये कैफियत थी। अल्लाह ताला ने चांद और सूरज की रोशनी में इजाफा कर दिया। नबी जमीन पे कदम मतलब रखते ये तो जो नबी के कदम की नबी बरकत करीम से, पूरा सल्लल्लाहु, बोलने दो, जी पूरा सुने, पूरा बोलने दो। बोले नबी बोले, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की वजह से अल्लाह जमीन को मस्जिद बना दिया। जमीन और आसमान की कैफियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला ने क्या इनाम अता फरमाया, वो इनाम की चर्चा करते थे। तो वो चर्चा तुम लोग करने से काफिर हो। तुम्हारे अंदर नबी की इतनी दुश्मनी है कि आपने बुजुर्गों ने जो मनाया उन बुजुर्गों को भी लात मारते हो। इतने बेगैरत आप देवबंदी भागे हैं नहीं, आप कि भागे नहीं, अब्दुल हक सुने, मुहद्दिस अब देहलवी सुने, अब मेरी बात रहमतुल्लाहि तो अलैहि सुने। फरमाते हैं। मतलब सहाबे किराम जो है आपके कहने के मुताबिक न खाने में इत्तिबा करते थे। जलालुद्दीन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सहाबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने में इत्तिबा नहीं करते थे। जलालुद्दीन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सहाबा जो है जंग के मैदान में नबी की इत्तिबा नहीं करते थे। जलालुद्दीन साहब ये कहना चाह हाँ। रहे हैं कि अच्छा, सहाबा जो तुमने है कितना शादी जंग ब्याह में लड़ी? नबी की इत्तिबा सहाबा नहीं इकराम करते, ने, करना सहाबा चाहते इकराम थे, की बात करते थे। कर रहे हो, जलालुद्दीन कितने देखिए, बीच जंग में में आप तुम बोल पड़े, शिरकत की बीच है, में आप बोल पड़े। कितने तलवार तोड़े जलालुद्दीन तुमने, ये साहब का बताओ। कहना सिर्फ ये कि सहाबा किराम तुमने सारी कितना तलवार जिंदगी तोड़े, सिर्फ मजलिस तुमने सजाते थे कितना नबी के तलवार नाम तोड़े वो पर, बताओ। और ये तालियां बजाते थे और सीटियां बजाते थे और दूसरों को काफिर कहते थे और खिचड़ा मलीदा बनाते थे और चरागा करते थे। सहाबा किराम का सिर्फ ये काम था, जलालुद्दीन साहब कहना ये चाह रहे हैं। लिहाजा तुमने सहाबा के नक्शे सहाबा कदम इकराम पर का जो चलते काम हुए था वो तो तुम जलालुद्दीन कर साहब रहे भी जो हो। है तुम ये बताओ, नबी के कितने नाम पे तलवार मजलिस तोड़े सजाते तुमने, हैं। जलालुद्दीन कितने साहब जो तलवार है तोड़े, नबी की कितने तरह घोड़े न लिबास घोड़ सवारी पहनते हैं, तुमने लिबास कितना में न की, कितना सुन्नतें तलवार अपनाते तोड़े? हैं, न सहाबा खाने इकराम की की बात सुन्नत कर रहे हैं ना, अपनाते उसका हैं, न जवाब दो सोने मुझे। की सुन्नत अपनाते हैं, न शादी ब्याह में सुन्नत अपनाते हैं, न नमाज पढ़ने में सुन्नत अपनाते हैं, न लोगों से बातचीत करने में अच्छा, सुन्नत मैं वो अपनाते हैं। तुम ये लफ्बाजी छोड़ो, खुशी नहीं है, लफ्बाजी छोड़ो, खुशी तुम ये सिर्फ ये बताओ है सहाबा कि इकराम ने मजलिस सजाए, ओनली तलवारें वन। तोड़ी, मतलब ये जंग कह के रहा है कि मैदान में खुशी गए, सिर्फ और हजारों सिर्फ, जलालुद्दीन दुश्मनों साहब को सिर्फ तहतीश कहना चाह किया, रही है कि घोड़सवारी खुशी किए, सिर्फ और घोड़े सिर्फ इस दौड़ाए, चीज का मैदान नाम जंग है में तुमने कि किया, आदमी वो नबी के बताओ। नाम पे सिर्फ मजलिस सजा ले, बस नबी की मोहब्बत भी हो गई, नबी से खुशी भी हो गई और नबी का जो है और इत्तिबा भी हो खुशी गया। का इजहार सिर्फ और होता है, सिर्फ मजलिस इजहार। सजाने का नाम इन्होंने अल्लाह खुशी रख फरमाता रखा है। है, वअम्मा लिहाजा मैं बिनिअमति रब्बिका जलालुद्दीन साहब फहद्दिस, को भागने नहीं दूंगा। मैं जलालुद्दीन वअम्मा साहब से पूछना बिनिअमति चाहता हूँ रब्बिका कि इस पर आप फहद्दिस। दलील दें कि सहाबा ने खुशी, सिर्फ और जो सिर्फ नेमत मजलिस मिले उस सजाने को नेमत का खुशी का चर्चा नाम दिया करना, है। चले बोले आप बता दें कि नेमत सहाबा का ने चर्चा सिर्फ, करना। देखिए मेरे सवाल को सुने, देखिए, सहाबा ने सिर्फ मजलिस सजाने को नेमत नबी मिले की तो उसका पैदाइश चर्चा का करने का हुक्म है, खुशी चर्चा का करे इजहार कर किया हो। रहे तुम नबी नहीं। के पैदाइश पर खुशी का इजहार सहाबा ने मजलिस सजा करके किया हो, आप दलील पेश कर दें। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी हदीस पेश सल्लल्लाहु करें, अलैहि हदीस वसल्लम पढ़े, मदीना में हदीस पढ़े, तशरीफ लाए, हदीस फरमाया पढ़े, अरबी सहाबा में से पढ़े, पूछा, अरबी मा में हदीस है ना, अजलफकुम। अरबी पढ़े, अरबी पढ़े। इबारत मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, मैंने हदीस पढ़ रखी है, बता रहा हूँ। आप जो है ये हदीस नहीं पढ़ रहे, हदीस के अंदर आप तहरीफ कर रहे हैं, तहरीफ।
और तहरीफ पता है कितना बड़ा तहरीफ गुनाह कर है। रहे हैं। चलो हदीस मैं पेश कर दूंगा, सामीन हजरात देख लेंगे, हदीस सामीन पेश कर हजरात दूंगा, देख ठीक है? लेंगे, लेकिन आप जो भी हदीस पेश करें, देख खुदा लेंगे की कि कसम आप ये ये देवबंदियों बताएं। को चले नबी की सुने पैदाइश की खुशी जलालुद्दीन नहीं साहब, है, सुने इनको गम आप है। जो हदीस पेश और करना चाह तौसीफ रहे भाई, हैं उस हदीस तौसीफ पे भाई जिस इसको काट मुहद्दिस दे, ने फोन कलाम इसका किया उस फोन काट मुहद्दिस दे, के कलाम तौसीफ पेश भाई, करें आप। तौसीफ भाई मुहद्दिस इसका का फोन कलाम काट पेश दे, करें, आप अपना कलाम पेश ना करें, काट आपका दे कलाम इसका, मरदूद होगा। इसका फोन काट दे तौसीफ भाई। तौसीफ भाई फोन काट दें, अब फोन काट दें तौसीफ भाई, और फिर बकवास करें और कौम को गुमराह करें, और दोबारा आपके हाँ, अंदर कौन जुर्रत को नहीं होगी गुमराह फोन करें? तुम गुमराह उठाने कर की रहे हो, मेरी। इसलिए जब मैं फोन करूंगा तुमने आपके जो पास कहा, तो आप जो तुमने फोन नहीं जो कहा उठाएंगे। उसका भी खुलासा कर दूं, उसका भी खुलासा कर दूं। मैं ये तुम्हारी कहना किताब चाह में रहा जो हूँ, लिखा आप हुआ है, खुलासा नहीं लिखा करो, हुआ था, आपके खुलासा की कोई अहमियत नहीं। हदीस में अगर कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे खुशी मनाने का तज़किरा है तो मुहद्दिस का कौल पेश करें। कुरान करीम की आयत है तो मुफस्सिर की तफसीर पेश करें। आप अपनी तरफ से न हाँ। तफसीर करें और न हदीस की तशरीह करें। आपकी हदीस की तुमने तशरीह कहा, और तुमने कहा कुरान की कायनात तफसीर में, दोनों मरदूद है, कायनात और में दोनों को मैं मरदूद सबसे समझता ज्यादा, हूँ और आपको मैं गुमराह समझता हूँ अगर आप मनमानी कुरान करीम के अंदर तफसीर करते हैं और मनमानी हदीस के अंदर तशरीह करते हैं, तो मैं आपको गुमराह समझता हूँ। मैं समझता ही नहीं बल्कि मैं यकीन करता हूँ तुम सबसे बड़ा गुमराह, बेदीन और काफिर हो। मैंने तो कोई बात ही नहीं की हाँ, है। मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अच्छा। अलैहि वसल्लम का दीवाना हूँ, अरे तौसीफ आशिक भाई हूँ। आप मैं हो नबी कहाँ? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मुहिब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी इन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद होने लायक तुम हो। तुम्हारे मुंह ये अगर मुंह तुम में नबी मिट्टू करीम बन रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा। हाय हाय कसम खुदा की, जी आज चाहता है से कट मैं जाओ। क्या बात है तुम्हारे कि आवाम अल्लाह सबसे मोहब्बत पहले करता है, कहते हैं, देवबंदियों से जब अल्लाह कोई भी मोहब्बत बात करता में है, दलील और तुम्हारे बरेलवियों अकाबिर से से दिया जाए, शैतान मोहब्बत तुम्हारे करता है। बताओ, अकाबिर से ढोल दलील पीपी दिया बाजा, जाए, गाना बजाना, तुम्हारे जवान अकाबिर से जवान जब लड़कियों दलील को, दिया जाए। खूबसूरत लड़कियों को नचाना और लोंडे लोगों को हाँ, नचाना, नचा रहे, बस देवबंद ये में नचा रहे, बरेलवी देवबंद दो में महफिल काम है। मुशायरा में और ये खुशी का इजहार हो रहा है, ला हौला वला कोई कुव्वता बरेली में इल्ला बिल्लाह। कोई बरेली में इस तरह की औरतों बात को नहीं हो नबी रही है, करीम देवबंद में नचा सल्लल्लाहु अलैहि रहे हैं, वसल्लम के समझे? पैदाइश के दिन देख औरतों को लेना, नचा हमारे करके खिचड़ा हमारे लोग मलीदा पका अल्हम्दुलिल्लाह करके ये आजकल कहता है कि समझदार हो मैं चुके खुशी हैं। मना रहा हमारे लोग हूँ। ला हमारे हौला वला उलमा कुव्वता के इल्ला राह पे बिल्लाह। चलते हैं। इस तरह की हमारे लोग खुशी हमारे तो उलमा की बात शैतान भी मानते हैं। मनाने से हम शर्माता जायज होगा। तरीके इतना से नेक मुकद्दस काम दिन, करके इतना खुशियां मनाते मुअज्जम हैं। दिन, इतना बात हो गई, आप काबिल बात एहतराम कंप्लीट हो दिन, गई, जिस दिन रखो फोन। हमारे हुजूर तशरीफ लाए। ये बरेलवी दुनिया का गलीज तरीन कौम है जो उस दिन जवान औरतों को नचाता है और अमरद लड़के लोगों से नाज पढ़वाता है, उस पर गलीज निगाहें डालता है, और फिर जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस मुकद्दस दिन की तौहीन करता है और कहता है मैं खुशी मना रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जलालुद्दीन साहब गुमराह हो गए हैं, इसको अपनी गुमराहियत से तौबा करनी होगी, वरना मैं जलालुद्दीन साहब को आज छोड़ूंगा नहीं। तौहीन कर दिए हैं जलालुद्दीन साहब। बोले जलालुद्दीन साहब आप तौबा कब कर रहे हैं? हेलो हेलो, जलालुद्दीन साहब फोन काट के भाग गए हैं।